लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे आयत पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने आयत पे आधारित 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें पहले क्लास में बेसिक आयत से संबंधित बेसिक क्लास बताया गया है, बेसिक के बारे में बताया गया है। और दूसरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आयत से संबंधित जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सब प्रश्नों को कराया गया है। आज आयत पे आधारित तीसरा वीडियो है और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उस वीडियो में छूट गए थे, आयत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आपका समय न लेते हुए प्रश्नों पे आते हैं और कॉपी पेन लेकर आप भी हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने पढ़े हैं और कितना आपको याद है, कितना आता है। तो आइए चालू करते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आयत से क्या क्या पूछा जाता है। तो हमने बार बार बताया है कि क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, परिमाप से संबंधित, विकर्ण से संबंधित। तो आइए हम पहले यह जान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू बेस होता है। परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो हम विकर्ण जानते हैं, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यह अंदर रूट हो जाता है। यह सब चीज जानेंगे तभी प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो आइए हम अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह सब चीज जान गए हैं, नहीं जान गए हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से जान लिए हैं। आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक आयत की एक भुजा, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। 2 चीज क्या क्या दिया है? एक भुजा की लंबाई दिया है, लंबाई दिया है, तथा उसका विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है। पूछा क्या है? परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। लंबाई दिया है, विकर्ण दिया है, तो पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। तो हम आपसे पहले ही वीडियो में बताए हैं कि जिसका मान दिया रहेगा उसका सूत्र लिख देंगे। तो मान किसका दिया है? विकर्ण का मान दिया है, तो विकर्ण का सूत्र लिखेंगे। विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए विकर्ण का मान दिया है, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान दिया है 25 सेंटीमीटर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर दिया है, लंबाई, लंबाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस चौड़ाई, यही विकर्ण होता है स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ क्या बच रहा है? 7 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, मतलब 25 के स्क्वायर के बराबर 7 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए यह इक्वल है, तो 7 को यदि हम इधर लाएंगे, 7 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 625 में से 49 घटेगा तो कितना आएगा? तो घटा लेते हैं, 15 में से 9 गया, 6, 12 में से 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7 4 11 5, 576। 576 किसका स्क्वायर है? तो 576 24 का स्क्वायर है। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया? 24। लंबाई का मान कितना आया है? 7। लंबाई का मान दिया है 7 और चौड़ाई का मान 24। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान पता चल गया है, तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप इक्वल टू क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई का मान कितना दिया है? 7। चौड़ाई का मान ज्ञात की है तो कितना आ गया है? 24। 24 और 7 जोड़ेंगे तो 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 31। 31 गुणे 2 करेंगे तो मान कितना आ गया? 31 गुणे 2 इक्वल टू 62। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 62।
देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है 62 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या आया? 62 सेंटीमीटर। अब हम आसान सा तरीका क्या बता रहे हैं, कैसे ज्ञात करेंगे कि 62 सेंटीमीटर है। पहला चीज तो उसके लिए अगर भुजा हमें पता रहता तो सूत्र पे लिखते तुरंत आ जाता। भुजा नहीं पता है तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब भी प्रश्न में विकर्ण दिया रहे, जब भी प्रश्न में विकर्ण दिया रहे और किसी एक भुजा का, जब भी प्रश्न में विकर्ण दिया रहे और किसी एक भुजा का मान दिया रहता है तो क्या करेंगे? जब भी भुजा क्या प्रश्न में विकर्ण दिया रहे और किसी एक भुजा का मान दिया रहे तो दूसरी भुजा पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कौड़ी में विकर्ण का स्क्वायर माइनस जो भुजा दी रही होगी, जो भुजा प्रश्न में दी जाएगी, यानी पहली भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? दूसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। वही तो किया है, 25 का स्क्वायर कर देंगे माइनस जो प्रश्न में दिया गया है, भुजा क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कर देंगे, घटाएंगे तो उतना आ जाएगा। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण बताइए। अब मान किसका दिया है? वही चीज, एक चीज हम जानेंगे तभी। प्रश्न में मान किसका दिया है? विकर्ण का। तो सूत्र किसका लिखेंगे? विकर्ण का। प्रश्न में मान किसका दिया है? परिमाप का। तो सूत्र किसका लिखेंगे? परिमाप का। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 यानी 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है? 68 सेंटीमीटर। परिमाप के नीचे परिमाप लिख लिए। और चौड़ाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 2 से इसे सरल करेंगे तो कितना आ गया? 34 इक्वल टू इधर कितना बच गया? लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर। इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 34 माइनस 10 इक्वल टू लंबाई। तो 34 में से 10 गया तो कितना आ गया? 24। लंबाई का मान कितना आ गया? लंबाई का मान कितना आ गया? 24। और चौड़ाई का मान दिया है 10। तो क्या पूछा है? तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? हमें लंबाई पता चल गया, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना ज्ञात किए हैं? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, जोड़ लिए तो कितना आ गया? 676। और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। किसका होता है? 26 का। तो देखेंगे 26 ऑप्शन नंबर सी, 26 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का क्या आंसर आया? 26। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी पे आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम सूत्र जानेंगे तभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सूत्र सबसे पहले याद कर लेंगे और प्रश्न में जिसका मान दिया रहेगा उसका सूत्र लिख देंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता रहे तभी ना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लंबाई तो चौड़ाई नहीं पता है, बस एक भुजा पता है, लंबाई पता है, विकर्ण पता है। तो पहले चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो हमें पता है विकर्ण का मान। अब बताए हैं यदि कोई चीज किसी प्रश्न का विकर्ण दिया रहे और कोई एक भुजा दिया रहे तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? विकर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दी रही होगी उसके स्क्वायर को घटा देंगे और उसका मान देखेंगे यह किसका स्क्वायर है। जिसका स्क्वायर रहेगा वह दूसरी भुजा है। तो कर लेते हैं वही काम। तो विकर्ण दिया है तो क्या पूछा? लंबाई दिया है तो चौड़ाई इक्वल टू क्या कर लेंगे? चौड़ाई इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर कितना है? विकर्ण कितना है? 10। 10 का स्क्वायर माइनस लंबाई है, लंबाई कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना आया? 100। 8 का स्क्वायर कितना आया? 64। 100 में से 64 गया, कौड़ी में कितना आ गया? 36। कौड़ी में 36 का मान कितना आ गया? 6। तो चौड़ाई कितना है? 6 और लंबाई कितना है? 8। लंबाई कितना है? 8।
तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे 48 किस में है, 48 आपका ऑप्शन नंबर बी, 48 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल। देखिए चौथा प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब इसमें क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तथा परिमाप दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप मतलब क्या, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, यही दिया है, यही दिया। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपका दिया है 60 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है 34 सेंटीमीटर। अब इसको हम 2 से यदि सरल करेंगे तो चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना आ गया 17 सेंटीमीटर और लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो वह कौन सी दो संख्याएं हैं, वह कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ दें तो 17 हो जाए और गुणा करें तो 60 हो जाएगी। तो वह कौन सी संख्याएं हैं, जोड़ने पर हम ले लेते हैं 12 और 5, जोड़ेंगे 12 5 17, गुणा करने पर 12 25 60। तो वह दो संख्याएं कौन सी हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई कितनी है 12 और 5। तो इसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण इक्वल टू होता है लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई मतलब कितना 12, 12 का स्क्वायर धन चौड़ाई मतलब क्या 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 169 है, 169, 169 किसका स्क्वायर है तो 13 का। तो आपका विकर्ण क्या होगा 13, ऑप्शन नंबर डी, आपका विकर्ण क्या होगा 13 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे और भी प्रश्न देखते हैं, इसको लिख लेते हैं आगे। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क में तार लगाने का खर्च, पार्क के चारों तरफ तार लगाने का खर्च, चारों तरफ तार लगाने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पार्क का क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता रहे तभी ज्ञात कर पाएंगे। यह तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो एक चीज पता है हमें, क्या प्रश्न में दिया है कि तार लगवाने का खर्च दिया है, तार लगाते हैं तो क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि परिमाप का मान कुछ दिया है, तो हम जान लेते हैं परिमाप इक्वल टू क्या होता है। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। फिर आगे दिया है प्रश्न, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई क्या हो गई, माना चौड़ाई 100 मीटर हो गई। तो लंबाई कितना है 20 मीटर अधिक है, तो कितना हो गया 100 प्लस 20। अब हमें परिमाप पता है, यदि हमें परिमाप पता निकाल लेते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं और 53 से गुणा करा देते हैं तो इतना मान आ जाता। क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं और देखते कितना मीटर है, उसमें 53 का गुणा कराते तो इतना मान आ जाता। तो सबसे पहले हमें भुजा पता चल गया है, तो परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप इक्वल टू क्या होगा, तो परिमाप इक्वल टू है आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई का मान दिया है, लंबाई कितना है 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 प्लस चौड़ाई कितना है 100। और इसमें यही परिमाप है, और इस परिमाप में हम क्या करें, यदि 53 से गुणा करा दें, 53 से गुणा करा दें तो इसके बराबर मान आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 21,200 रुपये के मान के बराबर आ जाएगा। यही प्रश्न, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, इसका गुणा इसके साथ कराएं तो आपका आ गया, गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ करा देते हैं, या पहले काट लेते हैं। 53 से इसे काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, या 2 से 53 से काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा।
4 3 12 को 2, 5 चौक 20 और 1 21, 400। इधर 2 से सरल कर देंगे तो कितना आ गया 200। इधर कितना बच गया 1x 2x, 2x प्लस 20, 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 20 को इधर ले गए तो माइनस हुआ तो कितना आ गया 180। तो यक्स का मान कितना है 2x बराबर 180। तो यक्स का मान कितना आ गया 90। यक्स का मान कितना आया 90। यक्स क्या माने है चौड़ाई, चौड़ाई हमें पता चल गया 90 है। और लंबाई कितना है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई 90 धन 20 कितना हो गया 110 मीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 90 गुणे 110 इक्वल टू कितना आ गया 11 9 9900, 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसी तरह अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का परिमाप, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। अब 4 दीवार, जैसे कमरा होता है कमरे में 4 दीवार होते हैं, तो इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जान लेते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप, आयत का परिमाप या वर्ग का परिमाप, परिमाप परिमाप गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। परिमाप क्या होता है तो हमें परिमाप पता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो परिमाप दिया है, परिमाप का मान कितना है 4 दीवारों, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू लिख लेंगे परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिमाप तो दिया है कितना 18। अब 18 में हम ऊंचाई का गुणा करा देंगे कितना 3, तो 18 त्रिका 54। तो आपका मान आ जाएगा कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में होगा, क्या होगा 1% की कमी होगी या 1% की वृद्धि होगी या 10% की वृद्धि होगी या 10% की कमी होगी। तो क्या होगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले, जितना परसेंट लंबाई घटाई जाए और उतने ही परसेंट बढ़ाई जाए, तो इसमें क्या होता है ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होता है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है हमेशा हानि होता है। तो वृद्धि वाला तो आपका आंसर गया। अब इन दो में से होगा, क्या होगा आपका आंसर इन दो में से कोई एक होगा। तो पहला चीज क्या नोट करेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मतलब जितनी वृद्धि होती है उतनी कमी कर दिया जाए, तो ऐसे प्रश्नों में हानि ही होता है या क्षेत्रफल कम होता है। पहला चीज। दूसरा चीज देखेंगे कितना कम होगा। यदि यहाँ 1 है तो ऐसे 10 है, 10 में कितना है 1 है, तो ऐसे काट देंगे। या कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है पूरा 100 से 100 होता है क्षेत्रफल। पहले 10% बढ़ाया गया तो कितना हो गया होगा 110 बटा 100। फिर 10% कम कर दिया गया 100 में से, तो कितना हो गया 90। अब इसको सरल करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2, 1 0 से 1 0, 11 9 99। तो 99 आप देखेंगे 100 से कम है कि अधिक। 100 से अधिक रहेगा तो वृद्धि होगी, 100 से कम रहेगा तो कमी होगी। तो देखेंगे 100 से अधिक है कि कम, तो 100 से तो कम है 99, तो कितना कम है 1, तो 1% की कमी। कितना 1% की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर, 1% की कमी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है या कमी ही होती है। आगे और भी प्रश्नों को हम लिखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न हम तो पहले वीडियो में कराए हैं। तो पहले क्या हुआ, वृद्धि कितने % की वृद्धि हो रहा है, तो जितने % की वृद्धि होगा उसे ऊपर लिख देंगे।
गुणे 100 करा देंगे बटा 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 100 में जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उसे जोड़ देंगे, तो 60 जोड़ देंगे, तो जोड़े हैं तो कितना आ गया 160। 160 अब इसे काट पीट लेंगे तो आपका आंसर होगा। सरल कर देते हैं, 0 से 0 गया, 15 चौक का 60, 4 चौक का 16, कितना गया 150 बट्टा 4, सरल किए 75 बट्टा 2 का मान कितना आ गया 37 बट्टा 5, 37.5। तो 37.5 आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसका एक सूत्र होता है, क्या लिख लेंगे आप, प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी पूछा है ना, प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या होता है, प्रतिशत कमी इक्वल टू लिख लेंगे प्रतिशत वृद्धि गुणे 100, प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, यही सूत्र होता है। यही सूत्र लिख लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो लिख लीजिए बस। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं, मजेदार सा प्रश्न है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह इसकी लंबाई का दोगुना है, इसके लंबाई का दोगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का विकर्ण तो दिया है, विकर्ण दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, जो लंबाई का दोगुना है तो लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यह लंबाई का दोगुना है, अब इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम बताए हैं क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए, तो दोनों तो नहीं है, बस लंबाई है, तो चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो विकर्ण जब दिया रहता है तो क्या करते हैं, कौड़ी में विकर्ण के स्क्वायर में से लंबाई का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर को घटा देते हैं, 5 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर घटा दिए तो कितना आया, तो आपका आ गया 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 100, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25, कौड़ी में कितना आ गया 100 में से 25 गया 75, कौड़ी में 75 का मान इसे बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तोड़ लेते हैं, 25 गुणे 3, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 बाहर आ गया, कौड़ी में 3 रह गया, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया, चौड़ाई का मान आपका 5 कड़ी में 3, लंबाई इतनी है तो चौड़ाई ज्ञात किए हैं तो कितना आ गया 5 कड़ी में 3, तो क्षेत्रफल अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, 5 गुणे 5 कड़ी में 3, 5वां में 25, 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5वां में 25, 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी आयत के केवल लंबाई में चौड़ाई नहीं बढ़ा है, केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, तो लंबाई ही बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है 50%, तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ेगा 85% बढ़ेगा। केवल एक भुजा यदि बढ़ाई जा रही है तो जितना बढ़ाई जा रही है उतना ही क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। नहीं पता है आपको, नहीं यकीन है तो आइए हम दिखा देते हैं कैसे बढ़ेगा। हमें पता है, क्या पता है, इस प्रकार का यदि दोनों रहता तो क्या करते, इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करते। माना 100 पहले क्षेत्रफल था, अब बढ़ा है, कौन सी भुजा बढ़ी है, लंबाई बढ़ी है, तो लंबाई बढ़ी है, एक भुजा बढ़ी है, कितना हो गया 100 से 150 हो गया, किससे बढ़ा है 100 से 150 हो गया। अगली भुजा तो नहीं बढ़ी है, चौड़ाई 100 ही है, 100 ही, ये तो नहीं बढ़ा है ना, बढ़ा है ना घटा है, तो 100 से 100 गया। अब इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से, ये अभी 100 से 100 गया, अब यह कितना आ गया 50 बचा। अब देखेंगे 100 से कितना अधिक है 50%, 50 अधिक है ना, तो 50%, तो इसका आंसर कितना आ गया 50%। तो आयत से संबंधित अब जितने भी प्रश्न या जिस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन्हें हमने कराने की कोशिश की है। आयत का 3 वीडियो डाला गया है, लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कराया गया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।